कभी हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो जो हम लोगों को ब्रांडेड जो दवाइयाँ मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि वो इतना असर नहीं करती। कुछ डॉक्टर जो क्लिनिक लेकर के बैठे हैं उससे तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है। दवाई 100% एफिकेसी है, सिर्फ माइंडसेट का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अच्छा जेनरिक के बारे में वर्क किया था और जेनरिक का प्रमोशन चालू किया था। तो यंग जनरेशन है वो सीधा गूगल पे देख लेता था कि जेनरिक का क्या है, कैसे है, ये प्रोडक्ट डॉक्टर ने लिख के दे दिया, उसकी एमआरपी ये है, जेनरिक में क्या रेट में मिल रही है। अब ऐसा माहौल बना है कि लोग आते हैं फाइल लेके, डॉक्टर ने कुछ भी दवाई लिखी है बोल देते हैं कि जेनरिक मेडिसिन को दे। समझो कि शुगर का कोई मरीज है तो ऑन एन एवरेज उसको मंथली 7-8 हज़ार रुपया की तो मेडिसिन मिनिमम लगती है। वही बंदा अगर हमारे यहाँ आता है तो उसका काम 800 से 1200 रुपये में काम हो जाता है। और जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन, उसका मैं एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको एक डिफरेंस समझा दूँ। आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ दो कैटेगरी होती है, एक एसी एक नॉन एसी। अच्छा, जो सेफ रोटी बनाता है उसको ये मालूम नहीं है कि ये जो सब रोटी मैं बना रहा हूँ एसी में बैठे उनके पास जाएगी या नॉन एसी में बैठे। उसी तरह जो मेडिसिन बनाता है केमिस्ट को ये मालूम ही नहीं है कि ये ब्रांडेड में बिकेगी या जेनरिक में बिकेगी। और ब्रांडेड और जेनरिक का बनाने का तरीका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फर्क नहीं है। सेम प्रोसेस है, सेम सर्टिफिकेशन है, सेम टेस्टिंग मेथड है, सब कुछ सेम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिनाजीन पॉडकास्ट। कैसा लगेगा जब आप किसी मेडिकल पर जाएं तो आपका हेल्थ पर लगने वाला पैसा आधा हो जाए, पर ये होगा कैसे? उसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जुड़े हैं, एक ऐसा व्यक्ति जुड़े हैं जो जीरो से हट करके, जिन्होंने हमारे इंडिया को दवा इंडिया के नाम से लोगों को जेनरिक मेडिसिन से इंट्रोड्यूस करवाया, जिनके 1700 से ज्यादा आज हमारे इंडिया के अंदर आउटलेट्स मौजूद हैं। प्लीज वेलकम द ऑनर ऑफ जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड, मिस्टर केतन भाई जोटा। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, फाइन। ओके सर। सर, जैसा कि हमने आपकी दवा इंडिया के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी रही है दवा इंडिया से, वो मतलब दवा इंडिया तक कैसे पहुंची और आपने कैसे सोचा कि इतनी कम कॉस्ट में आज की डेट में नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान को इतनी सारी आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पा रहे, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आप जो मेडिसिन अवेलेबल करवा पा रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। तो ये क्या कहानी है, कहाँ से शुरू हुआ ये जर्नी? मैंने 83 में फार्मेसी पास आउट किया जी। उसके बाद बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में 84 में धानेरा में एक रिटेल आउटलेट चालू किया हॉस्पिटल के सामने। और ज़्यादातर वहाँ जो पेशेंट आते थे वो राजस्थान से आते थे और मेजॉरिटी उसमें से 70% पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के थे। तो उनको एटलीस्ट 9 मंथ तक कंटिन्यूस मेडिसिन लेनी पड़ती थी। अब जो पेशेंट आते थे उसको 2 महीने 3 महीने, बहुत दूर से आते 2-3 महीने की डॉक्टर दवाई लिख के देते थे। और जब उस टाइम ये 84 की मैं बात कर रहा हूँ, 84 में करीब 500-600 रुपये की 2-3 महीने की दवाई होती थी जी। तब वो अपने जेब से, कोई ये जेब से उधर से निकाल के 200-300 रुपया निकाल के बोले मेरे पास तो इतना ही पैसा है, इतने में जो आए वो दे दो। मेरे को लगता था कि 1 महीना दवाई लेगा, 1.5 महीना लेगा, फिर नहीं लेगा, फिर कंटिन्यूस उसको करना पड़ेगा। और उसी टाइम ट्यूबरकुलोसिस में काफ़ी लोग मर जाते थे। क्योरेबल था लेकिन अगर मेडिसिन नहीं लेते थे तो मर जाते थे। तो कई मैं पेशेंट को देखा कि वो 2-3 महीना मेडिसिन लेके गए, उसके बाद आया ही नहीं। तो उसी टाइम मैं तो एक नया बिजनेस में था, तो इतनी मेरी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी कि मैं किसी को इतना फ्री करके दूँ या तो। लेकिन उस दिन से मेरे दिमाग में एक सोच आई कि अगर कोई भी बंदा बिना मेडिसिन से मर जाए वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए सोसाइटी को कुछ ना कुछ हमको रिवर्ट करना चाहिए। लेकिन उसी टाइम हमारे पास था नहीं। तो फिर सोचा कि जब भी हम कुछ भी हमारे पास बचेगा तो उसी टाइम हम ये 100% काम करेंगे। सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा जी। उसके बाद में 95 में सूरत में आया। सूरत में हमने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, उसके बाद एक्सपोर्ट चालू किया और 2009 में हमने एक जेनरिक मेडिकल स्टोर सूरत में ही चालू किया जी। लेकिन उसी टाइम जेनरिक की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो समझो ना कि ये प्रीमेच्योर बेबी था जी। तो सोचा एक स्टोर करके हमने बंद कर दिया। लेकिन 2014 में
जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की कमान संभाली जी और उन्होंने जनरिक का प्रमोशन चालू किया, तब हमको लगा कि अब ये लोगों के समझ में आएगा और ये जनरिक मेडिसिन अब उस पर काम करना चाहिए। जी इसीलिए हमने 2017 में एंड में एक दवा इंडिया का स्टोर स्टार्ट किया और आज के दिन में हमारे पास 1000+ कंपनी आउटलेट है और 760 फोफो फ्रेंचाइजी स्टोर है। टोटल मिला के हमारे पास अभी 1760 मेडिकल स्टोर है ओके और करीबन 2,45,000 हैप्पी कस्टमर है। ओहो और हमने ये जनरिक मेडिसिन का प्रमोशन करके ये 2017 एंड से मीन्स 2018 से लेके ये 2025 तक हमने ब्रांडेड के कंपैरिजन में हमारे पेशेंट का 3300 करोड़ रुपया बचाया हुआ है, सेविंग Okay. करवाया है। ओके तो ये है हमारी जर्नी। इस जर्नी के दौरान अब जितना आसान से आपने बता दिया मुझे अच्छे से विश्वास है कि इतना आसान तो नहीं रहा होगा। देखो कोई भी कुछ चीज़ तो- हो जी। आसान नहीं होती है बिल्कुल कुछ तो ऐसे चैलेंजेस जो आई होगी और बिना चैलेंज वाला बिजनेस कोई कभी सक्सेस होता भी नहीं। क्योंकि आप तो yes. इसके लिए आपको टीम वर्क, चैलेंजेस सब कुछ उस पर काम करना पड़ेगा और डे नाइट काम करना पड़ेगा, जी 24/7 काम करना पड़ेगा और बिजनेस के एंड तक, गहरी ऊंडाई तक आपको जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी आप सक्सेस ले पाओगे। बिल्कुल। तो ये जब आपने ये जेनरिक मेडिसिन के बारे में सोचा, जब आउटलेट स्टार्ट करने की बारी आई, तो कुछ तो जो विरोध हुआ होगा क्योंकि इतने सारे ब्रांडेड स्टोर्स आजकल ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में और सडनली एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपको कंपटीशन फाइट करने पे मजबूर करे। सो उस टाइम पे क्या चैलेंज आया था? मतलब कैसे? 2017 में हमने जब पहला स्टोर स्टार्ट किया हाँ तो मैं खुद जाके वहाँ स्टोर के शाम को जाता था, स्टोर में खड़ा रहता था, ऐसे कस्टमर की बिहेवियर क्या है देखने के लिए। मैं कुछ बोलता नहीं था, साइड में खड़ा रहता था। उसी टाइम जितने भी पेशेंट आते थे जी वो बोलते थे कि नहीं डॉक्टर ने लिखी है वही दवाई दे दो। उसमें 10 पेशेंट में 3 पेशेंट कन्विंस होते थे कि ठीक है जनरिक है तो दे दो, क्योंकि क्या है जनरिक का उसी टाइम थोड़ा अवेयरनेस हुआ था जी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अच्छा जनरिक जी। के बारे में वर्क किया था और जनरिक का प्रमोशन चालू जी। किया था। तो धीरे धीरे और सबसे ज़्यादा जो ये इंटरनेट फ्री हुआ उसकी वजह से जो यंग जनरेशन है जी वो सीधा गूगल पे देख लेता था कि जी। जनरिक का क्या है, कैसे है, ये प्रोडक्ट डॉक्टर ने लिख के दे दिया, उसकी एमआरपी ये है, जनरिक में क्या रेट में मिल रही है। तो उसी वजह से धीरे धीरे अब जब हमने 2017 में स्टार्ट किया तब तो 0.5% भी जनरिक की अवेयरनेस नहीं थी, जी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे बढ़ता गया। अब ऐसा माहौल बना है कि लोग आते हैं फाइल लेके, डॉक्टर ने कुछ भी दवाई लिखी है बोल देते हैं कि जनरिक मेडिसिन हमको दे दो। ओके सो ये और आने वाले दिन में ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। ओके जी, और होना भी चाहिए क्योंकि ठीक है कभी कभार सर्दी जुकाम या बुखार की दवाई तो आप नॉर्मल कहीं से भी ले सकते हो और वो चल भी जाता है शायद कि हाँ अगर वो आपको कॉस्टली मिल रही है तो वो चल जाता है। लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आपको रेगुलर एक मेडिसिन चालू ही रखनी होगी तो उस इंसान का तो शायद जमा पूंजी सब कुछ लग जाता है उसको उस पे। बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज जी। की, जो डायबिटीज है, जी, ब्लड डायबिटीज प्रेशर है। है, थायराइड है, जी। कैंसर है। जी क्योंकि उसमें समझो कि शुगर का कोई मरीज है तो ऑन एन एवरेज उसको मंथली 7-8 हज़ार रुपया की तो मेडिसिन मिनिमम लगती है। जी अब जो बंदा जिसकी सैलरी या कमाई 20-25 हज़ार रुपया है उसमें से अगर 6-7 हज़ार रुपया उसकी मेडिसिन में चला जाए तो वो कैसे अपना घर चला पाएगा? जी सर्वाइव नहीं करेगा। तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जी। तो वही बंदा अगर हमारे यहाँ आता है तो उसका काम 800 से 1200 रुपये में काम हो जाता है। ओके तो एटलीस्ट वो जो सेविंग्स है वो सेविंग्स वो कहीं ना कहीं फिर यूज़ कर सकता है। मतलब आप एक नॉर्मल इंसान का आप ये कह रहे हैं कि 60 to 70% जो आप नॉर्मल बाहर के मेडिकल्स पे आप खर्चा कर रहे हो वो बच जाता है अप टू 90%। अप टू 90%। 90%। वाओ दैट्स ग्रेट। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि आखिर ये जो ब्रांडेड मेडिसिन है और ये जो जेनरिक मेडिसिन है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर इतना महंगाई क्यों है? देखो वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ जी। जनरिक ही चल रहा है। कोई भी वर्ल्ड का आप यूएस पकड़ो, यूरोप पकड़ो, कोई भी कंट्री में सिर्फ जनरिक ही लिखा जाता है। समझ लो कि पैरासीटामोल तो पैरासीटामोल ही लिखेगा, कोई जी। ब्रांड नहीं लिखेंगे। जी जी
एक इंडिया ही हमारा ऐसा है कि जहाँ ब्रांड से प्रमोशन होता है, जी। और ये जितनी भी ब्रांड भी है वो ऑफ पेटेंट है, हम्म। मीन्स जेनरिक मेडिसिन मीन्स ऑफ पेटेंट। ऑफ पेटेंट। इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट या पेटेंटेड प्रोडक्ट नहीं है आज के दिन में। ओके। जो भी 3-4 प्रोडक्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट है वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट 95% ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट है। ओके। तो ये जनरिक ही है। लेकिन यहाँ क्या है, कंपनी ने अपना ब्रांड नेम दे के डॉक्टर्स को मिलकर ब्रांड नेम लिखवाना चालू किया, जी। तो एक ट्रेंड हो गया है। जी। उसके पीछे कंपनी का मार्केटिंग का एक्सपेंसेस, डॉक्टर का सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सपेंसेस, हमने ये सब हटा दिया है। ओके। और हमने क्या किया है कि हमने मैन्युफैक्चर टू एंड कस्टमर ऑब्वियसली बीच का जो चैनल है वो सब खत्म हो हटा गया, दिया, सब तो वो हटा दिया। खत्म हो गया, तो उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन था वो हट गया और वो उनका हमने जितना सीधा एंड कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया। ओके। सो उसकी वजह से इसका कॉस्ट में डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब तो ये कॉस्ट में तो डिफरेंस आ गया, लेकिन कई बार ऐसा है कि आज भी बहुत सारे लोगों को ये जेनरिक मेडिसिन के बारे में एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली ये जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, मतलब कैसी दिखती है। पहले तो क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि कोलगेट मतलब टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, तो वो कोलगेट के नाम से, जैसे बहुत पहले हम लोग जब टूथपेस्ट हमारे नए नए आए थे तब, तो उसके बाद उन लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था। फिर बाद में समझ में आया, जितना मार्केटिंग हुआ, जितना लोगों में अवेयरनेस फैलती गई, तब पता चला कि अच्छा क्लोजअप भी कुछ है। वैसा ही एक दवा इंडिया के अंदर जो आप जेनरिक मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, तो जनरली एक्चुअली ये मार्केटिंग गिमिक्स है। आपने कोलगेट का नाम लिया इसलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, वो नमक ही यूज़ कर रहे थे जी। लेकिन इसके बाद ये कोलगेट वगैरह सब मल्टीनेशनल कंपनी आई और बताया कि ये तो टूथपेस्ट है, ये है, तो हमने सब ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज के दिन में वही कोलगेट विथ सॉल्ट विथ नीम प्रोडक्ट बना के बेच रही है। तो ये क्या है, मार्केटिंग गिमिक्स है जी। तो और जेनरिक मेडिसिन और जो ब्रांडेड मेडिसिन, उसका मैं एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको एक डिफरेंस समझा दूँ कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो जी, तो वहाँ 2 कैटेगरी होती है, एक एसी एक नॉन एसी जी। अच्छा, जो सेफ रोटी बनाता है उसको ये मालूम नहीं है कि ये जो सब रोटी मैं बना रहा हूँ सब होगी या एसी में बैठे उनके पास जाएगी या नॉन एसी में बैठे जी। अपना घी भी इतना ही लगाएगा, पकाएगा भी उसी तरह, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर एसी में बैठ के जो उसका सर्व होगा तो उसका मिनिमम 25 रुपया 40 रुपया डिपेंड ऑन द होटल चार्ज होगा, और वही रोटी अगर नॉन एसी में बैठ के खाना खाएगा तो 10 रुपया होगा। अब बनाने वाले को तो कोई मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है कि ये सब एसी में बैठे उस पर उसी के पास जाएगी या नॉन एसी में बैठ के। उसी तरह जो मेडिसिन बनाता है केमिस्ट, उसको ये मालूम ही नहीं है कि ये ब्रांडेड में बिकेगी या जेनरिक में बिकेगी। और ब्रांडेड और जेनरिक का बनाने का तरीका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फर्क नहीं है। सेम प्रोसेस है, सेम सर्टिफिकेशन है, सेम टेस्टिंग मेथड है, सब कुछ सेम है। जो क्वालिटी चेक वगैरह, हाँ, क्वालिटी चेक जो उसके जो क्वालिटी के पैरामीटर्स है वो सब सेम है। ओके। तो उसमें जेनरिक और ब्रांडेड में कोई फर्क नहीं है। ओके। ये एक छोटा सा मेरे दिमाग में था क्वेश्चन कि एक यूएसएफडी से जो पास होता है वो क्या चीज़ है, मतलब ये एक वैसे तो एक डिवाइस है जो कि रेगुलेट करता है यूएस के जितने भी फूड एंड जितना भी, व्हाट इज दिस यूएसएफडी? यूएसएफडीए क्या, उनका अपना कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जिस तरह हमारा इंडिया का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूल्स है, उसी तरह वहाँ यूएस का रेगुलेशंस है। ओके। तो हर एक कंपनी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। तो ये जो एक्सपोर्ट में उन लोगों तक जो पास होती है वो लोग तो शायद सिर्फ ब्रांडेड ही यूज करते हैं। उन लोग जेनरिक, वो लोग भी जेनरिक यूज करते हैं। वो जेनरिक ही मंगवाते हैं, कभी ब्रांडेड मंगवाते ही नहीं। आज तक इंडिया में से जितना भी यूएस में एक्सपोर्ट हुआ है वो सारी की सारी मेडिसिन ऐसे जेनरिक ही एक्सपोर्ट हुआ है। ओके। सो हमारा इंडिया का जो प्रोडक्शन है मेडिसिन को लेकर के वो बाकी देशों से ज़्यादा है या कैसा है, मतलब वो प्रोडक्शन किस मेरे हिसाब से एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में जितना भी मेडिसिन अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसमें से 30 to 40% शेयर इंडिया का होगा। 30 to 40%? 40% शेयर इंडिया का होगा। ओके,
वेरी और जो जितनी भी मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं वो सारी की सारी, कोई भी कंट्री में मेडिसिन एक्सपोर्ट हो वो जनरिक की मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है। ओके। जेनरिक मतलब वो कंटेंट का नाम लिखा होता कंटेंट है का नाम, और बाकी ब्रांड के ऊपर उस ब्रांड के नाम से, मतलब जो डॉक्टर लिख के देता है वो ब्रांड का नाम लिख के नाम देता लिख के है, देता है। वो कंटेंट लिख के नहीं हाँ, देते। कंटेंट तो एक ही है उसमें, यस, ब्रांड कोई कंटेंट भी दोनों हो, में सेम है, जबकि सेम है ना, दोनों चीजें सेम है, Same. मैन्युफैक्चर्ड सेम है, बस मार्केटिंग अलग 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 जो अलग लोग कर रहे हैं और बीच का चैनल जो है वो खत्म हो गया। वो खत्म तो हो वो चैनल खत्म होने की वजह से जो एंड यूजर तक पहुंच रहा है हमारा मेडिसिन, वो बहुत ही कम दाम में पहुंच रहा है क्योंकि बीच में लेने वाले कोई नहीं कोई है। नहीं है। राइट, वेरी नाइस। चलिए, तो ये एक प्रॉपरली लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे मिथ होते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जेनरिक मेडिसिन, यस, बिकॉज कि अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं है, वरना इससे सस्ता और इससे अच्छा उपाय अगर लोगों को इलाज करवाना है अपना, और यस क्योर हो सकता है, लेकिन पता नहीं है कि इस क्योर का एक्चुअली जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो लोगों को ये पता चले और उनके दिमाग में जो डाउट्स है वो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कि लोगों के कुछ डाउट्स है कि जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा वही हमको लेना है और जेनरिक नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इतना विश्वास अभी तक उसके अंदर है नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, इसलिए। सो वाई, मतलब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करते? देखो, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट कुछ नहीं करूँगा, Okay. लेकिन अवेयरनेस जो है, जी। जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ेगी, जी ये एक फायर टाइप का है। जी अगर बस अभी एक चिंगारी छोटी सी लगी हुई है, जी अब ये 1-2 साल में ये चिंगारी में से कहाँ कंप्लीट फायर हो जाएगा वो आज मालूम नहीं चलेगा। ये आने वाले 3-4 साल में सब लोगों को जेनरिक की अवेयरनेस मालूम चल जाएगी। ओके। अब मतलब कमेंट तो नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। राइट, जैसे कि अब है कि हम, एक और मिथ है लोगों के दिमाग में कि ये बहुत सस्ती है। सस्ती है तो हो सकता है इसकी क्वालिटी के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा, ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जो उसकी बनाने की जो प्रोसेस है, एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जो परमिशन दिया जी। हुआ है, जो प्लांट को परमिशन दिया मेडिसिन बनाने की, वो जेनरिक में ही दिया हुआ है। हम्म और उसके जो पैरामीटर्स है हम्म क्वालिटी के, जी वो ब्रांडेड हो या जेनरिक हो उसके लिए सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जी तो वो जो सेम मेथड से बनता है, सेम टेक्निक से उसका क्वालिटी एनालिसिस होता है और सेम पैरामीटर है, तो उसमें ब्रांडेड और जेनरिक में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। जो प्राइस का फ़र्क है वो यही है कि वो बीच में से सारी चैनल हट गई है और मार्केटिंग का एक्सपेंसेस निकल गया है, यस यस। वो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को पास ऑन हो रहा है। देखो, एक और मिथ है जिसमें जेनरिक मेडिसिन्स का असर जो है वो थोड़ा लेट होता है, क्या ऐसा बिल्कुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला ना कि उसका जो असर, मेडिसिन जो बन रही है उस बनाते टाइम जेनरिक है ब्रांडेड है, उसका कोई डेफिनेशन उसको है ही पता नहीं। ही नहीं है। ये मिथ है ट्रू ट्रू, कि ये मिथ है। कम होता है, ये होता है, ये कोई ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। जी 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 लोगों में ये धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। जब हमने स्टार्ट किया था 2017 में, तब हार्डली आधा % की जेनरिक अवेयरनेस थी। आज 7-8% की जेनरिक अवेयरनेस लोगों में आ गई है। जी और आने वाले दिन में 2 साल में मेरे ख्याल से 30 से 35% तक जेनरिक की अवेयरनेस आ जाएगी। तो आप सोचो कि क्या, कितना बड़ा रिवोल्यूशन इंडिया में आएगा और लोगों का कितना पैसा बचेगा। जी। ओके। और उस पर हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़ा काम कर रहा है। जी, और एक रिसर्च के दौरान एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा दिमाग में आया कि जब मैं मेडिकल्स, मैंने रिसर्च किए, तो मेडिकल्स के टाइम पे जो नॉर्मल से मेडिकल्स है, दवा इंडिया के अलावा जेनरिक मेडिसिन बेचते हैं, उनके अलावा जो ब्रांडेड मेडिसिन सेल करते हैं, उन मेडिकल्स का ये कहना है कि वी हैव सो मेनी स्टॉक, यानी कि वी हैव सो मेनी वैरायटीज़। अभी हमारा मेडिकल इसलिए चल रहा है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ब्रांड्स हमसे जुड़ी हुई और हमारे पास दवाइयों का एक क्वांटिटी है, राइट? तो क्या जेनरिक मेडिसिन के पास क्वांटिटी नहीं है? मैं आपको सिंपल एक लॉजिक समझा जी दूँ कि कोई भी समझ लो मॉलिक्यूल आप पकड़ो, जी पैरासीटामोल कम से कम 50 कंपनी बनाती होगी या 100 कंपनी जी बनाती होगी। जी एज ए रिटेलर, जो डॉक्टर जो कंपनी की जो ब्रांड प्रिस्क्राइब करेगा उसको स्टॉक रखना पड़ेगा। जी तो समझ लो कि एक मॉलिक्यूल का कम से कम, कोई भी स्टोर में जाओगे, कम से कम एक मॉलिक्यूल का आपको 30 से 40 ब्रांड मिलेगा। ओके।
जनरिक में सिर्फ पैरासीटामोल ही है। हम्म। अगर दवा इंडिया में कोई भी आएगा तो उसको एक ही मॉलिक्यूल रखना है। यस। स्टॉक तो अवेलेबल है, जी। लेकिन उनके पास समझ लो कि 5000 एसकेयू है, तो 5000 में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कुछ नहीं है, वही 1500 से 1800 ही मॉलिक्यूल्स है। तो दवा इंडिया आज के दिन में 2200 से 2500 मॉलिक्यूल कैटर कर रहा है। ओके फाइन। तो मतलब क्वांटिटी है, राइट? क्योंकि कुछ मेडिकल्स वालों का ऐसा कहना था कि दे हैव नॉट सम क्वांटिटी, मतलब इतना क्वांटिटी नहीं है, द इनफ क्वांटिटी। आज के दिन हमारा रिकॉर्ड है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आता है तो 95 से 97% प्रोडक्ट हम सर्व करते हैं। ओके फाइन, रियली नाइस। सो ऐसा कोई मैसेज जो आज की जनरेशन को या फिर आज हमारी ऑडियंस को, जो आप एक ऐसा मैसेज देना चाहें जो कि जेनरिक मेडिसिन को लेने से घबराते हैं, वो ऑडियंस या वो लोग जिनको एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है कि जेनरिक मेडिसिन ऐसी मेडिकल्स भी अवेलेबल है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, जहाँ पर आप बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर सेम कंटेंट के साथ आप वो अपना खुद का पैसा बचा सकते हो और अपना क्योर भी कर सकते हो। So, ऐसा कोई मैसेज जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहें? मैं सिर्फ जो यंग जनरेशन है उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के दिन में इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, कोई भी चीज़ के लिए आप उसको समझ सकते हो, उसकी डिटेल्स निकाल सकते हो। आप अगर कुछ भी डाउट है तो आप जेनरिक मेडिसिन सर्च कर लो गूगल पे जाके या कहीं भी, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि उसका डोज क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो आज के दिन में ये इंटरनेट के ज़माने में ये चीज़ अब दूर नहीं है। आज से 10-15 साल पहले की मैं बात करूँ तो जो बुक्स आती थी, किसी के पास बुक्स होती थी, नहीं होती थी, आज तो हैंडी हो गया, मोबाइल के सबके पास है। तो मैं जितने यंग यूज़र्स है और मोबाइल के फ्रेंडली यूज़र्स है उसको यही कहना चाहता हूँ कि आप जेनरिक पर सर्च करो, और जब आप खुद सर्च करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सर जैसे एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है ये मेरा, आप ये सोच सकते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, कभी हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो जो हम लोगों को ब्रांडेड जो दवाइयाँ मिलती है, जो मेडिसिन मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि वो इतना असर नहीं करती। जबकि मेरे घर में केस है कि मेरे हस्बैंड को वो ब्रांडेड दवाइयाँ इतनी असर नहीं करती, लेकिन जो कुछ डॉक्टर जो क्लिनिक लेकर के बैठे हैं, और वो होता है ना डब्बे में अलग अलग कलर्स की दवाइयाँ, वो गोलियाँ लेकर के बैठे होते, 4 गोली निकाली उन्होंने, पुड़की में बांधी और हमको पकड़ा दी, और उससे तबीयत बहुत अच्छी हो जाती थी। सो व्हाट इज़ दैट, मतलब वो जो कितना विश्वसनीय है, मैं ये जानना चाहूँगी कि वो जो दवाइयाँ हम लोग ऐसे निकाल करके जो पुड़की में बांध करके हमको दी जा रही है, वो कितना ट्रस्टफुल है? देखो, मेडिसिन्स कोई भी हो जी। आप कोई भी हॉस्पिटल से लेते हो या छोटी सी क्लिनिक में से डॉक्टर डिस्पेंस करके देते हैं, दवाई 100% एफिकेसी है। सिर्फ माइंडसेट का सवाल है। जी। अगर आपके पहचान वाले डॉक्टर हो, आपके फैमिली डॉक्टर हो, आप उसके साथ पास जाओगे, उसके साथ बैठोगे, वो आपको अच्छी तरह से जानता होगा, आपके 2 अच्छी बात करेंगे, आपको अच्छी सलाह देंगे और फिर मेडिसिन देंगे, तो आपको लगेगा कि ये मेडिसिन के साथ साथ वो अपना उनका कोऑपरेशन भी आपको मिलता है, तभी आपको ये इफेक्ट होती है। ये माइंडसेट का सवाल है, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं। ओके, तो ये दवाइयों में कोई इश्यू नहीं है जो हम नॉर्मली बाहर क्लिनिक से जो बेची जा रही है? नहीं, कोई फर्क तो नहीं। ये कितना सच है कि लोग बोलते हैं ना कि अगर वो जो आप पैकेट जो आप लेकर के आते हैं, जो ब्रांडेड जो मेडिसिन होती है, उसमें से अगर कोई टैबलेट खुल जाए, ठीक है, तो वो खुली हुई टैबलेट कितने टाइम तक टिकती है? मतलब वो डिपेंड्स करती है कि कौन सी प्रोडक्ट है, खुले में एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कितना मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा, वो डिपेंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है। ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई सबके लिए एक चीज़ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट है। जो कोटिंग होती है इन सब की, वो कोटिंग क्या होती है, किस टाइप की कोटिंग? मैंने बोला ना कि कोटिंग एक शुगर कोटेड आती है कि वो जो बिटरनेस टैबलेट में होती है तो निगलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए शुगर कोटेड करते हैं। उसके बाद अभी फिल्म कोटेड और जो एंट्रिक कोटेड आता है। फिल्म कोटेड जो पहले शुगर कोटेड करते थे, अब शुगर कोटेड ऑलमोस्ट बंद हो गया है, तो अभी एंट्रिक कोटेड आता है, फिल्म कोटेड आता है कि वो फिल्म से कोटिंग करते हैं। और जो एंट्रिक कोटिंग आता है, वो कई प्रोडक्ट ऐसी होती है, समझ लो एसिडिटी वगैरह की, कि वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में अपनी इंटेस्टाइन में ही उसको डिसोल्व करना है। तो वो ऐसा है कि वो वहाँ जाके ही
डिसॉल्व होगी, उससे पहले नहीं होगी तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। ओके, सो ऐसा सिस्टम है पूरा हाँ, एफिकेसी पूरा बढ़ाने के लिए, बढ़ाने मतलब के लिए। अलग अलग कोटिंग्स अलग-अलग रहती है उन कोटिंग्स होता है। सबकी। ओके फाइन। मैं तो बस सिर्फ ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ कि आप इंटरनेट के टाइम में जेनरिक पे सर्च करें, और जो आप अपना तो पैसा बचा लोगे, लेकिन आप एटलीस्ट आपके नियर बाय में फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में जेनरिक के लिए अवेयरनेस करें, उसको गाइड करें कि भाई ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में कोई फ़र्क नहीं होता है। सो ऑडियंस को जैसा कि आपने बताया कि अभी हम लोग फ़िलहाल जेनरिक मेडिसिन के ऊपर एक बार थोड़ा सर्च आउट करें। ये सिंपल से एक रिक्वेस्ट है कि खुद से भी सोचें, क्योंकि आप इतने स्मार्ट तो हो ही चुके हैं, स्मार्टफोन लेकर के घूम रहे हैं और इतना नॉलेज ऑलरेडी दुनिया में है ही, जिससे हम लोग और जान सके, पहचान सके कि हाँ, कहीं ना कहीं जो पैसा बचाया जा सकता है, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो आप, अपनी अपनी सपनों पे जो आप फोकस कर सकते हो, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा सेव करें तो बेटर रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। और अगर कोई भी नया, अगर हमारे पास कोई भी नया जेनरिक मेडिसिन को लेकर के कोई भी नया क्वेश्चन होता है या हमारी ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चन होता है, तो ज़रूर हम आपको फिर से बुलाएंगे। एनी टाइम। थैंक यू सो मच सर।